जयंत चौधरी जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद। ये पता कब से ये प्रॉब्लम? आप लाइव नहीं करेंगे इसे। क्यों नहीं करेंगे? नहीं ठीक है लाइव करो। आप इसे लाइव नहीं क्यों नहीं करेंगे। करेंगे? मैं टैक्सेस भर रही हूँ। आपने अमरपाल शर्मा से ये क्वेश्चन किया? किससे? अमरपाल शर्मा से आप हमसे मेरा विधायक कौन? पहले भगाया था गोरों को, अब भगाएंगे चोरों को। जयंत चौधरी जिंदाबाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। चुनाव में गिनकर 4 दिन रह गए हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रचार की हालत ये है। गौतम बुद्ध नगर के सांसद हैं डॉक्टर महेश शर्मा। नोएडा से लेकर देहरादून तक कैलाश अस्पताल की पूरी चेन है। लगातार 2 बार से सांसद हैं। पिछली बार तो मोदी ने संस्कृति का मंत्री भी बना दिया था। लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी का प्रचार करने निकले तो पता चला कि यहां जनता उनके संस्कार में आग लगाकर हाथ सेक रही है। दरअसल शर्मा जी अपने लाव लश्कर के साथ पहुंचे थे बुलंदशहर के एक गांव में। लंबी गाड़ियों में समर्थकों के साथ उतरे थे। सोचा था कि जनता स्वागत करेगी, लेकिन यहां तो माहौल ही बदला हुआ था। एमपी साहब नाराज हो गए थे जनता के रुख से, लेकिन चुनाव से पहले जनता भगवान हो जाया करती है तो क्या करते? वो हाथ जोड़ते रहे और गांव वाले नारे लगाते रहे। पहले भगाया था गोरों को, अब भगाएंगे चोरों को। पहले भगाया था गोरों को, अब भगाएंगे चोरों को। बीजेपी का काफिला लौट गया, लेकिन पार्टी की एक सभा के दौरान तो हद ही हो गई। पार्टी का झंडा, पार्टी मतलब बीजेपी, बीजेपी के पोस्टर और झूमती नाचती जनता, किसी भी पार्टी के लिए इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है? आपको अभी तक लग रहा होगा कि क्या माहौल है कि जनता बीजेपी की बीन पर मस्त नाच रही है। यह भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही है, लेकिन इसके बाद का दृश्य जब आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि राजनीति चीज क्या होती है। और जनता को उल्लू समझने वाले नेताओं को जब वो सबक सिखाने पर आती है तो कैसे भांगड़ा की धुन पर नेताओं को कथक और कुचिपुड़ी सब करा देती है। जयंत चौधरी जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद। इससे आपको अंदाजा लग रहा होगा कि चुनाव कैसा चल रहा है, लोग कैसे सोच रहे हैं और मोदी की महामूरत पर वोट देते जाने वाले कैसे ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। यकीन ना हो तो गाजियाबाद आ जाइए, दिल्ली के एकदम पास। जन्म प्रमाण पत्र के लफड़े में फंसे जनरल वीके सिंह यहीं से जीतकर केंद्र में राज भोग रहे हैं। 2 बार से सांसद हैं। कुछ महिलाएं पहुंची थी प्रचार करने। एक सोसाइटी का दृश्य है। दोपहर का वक्त था कि सर्द हवाओं में अचानक से तापमान बढ़ जाता है। ये पता कब से ये प्रॉब्लम? आप लाइव नहीं करेंगे इसे। क्यों नहीं करेंगे? नहीं ठीक है लाइव करो। आप इसे लाइव नहीं करेंगे। यहां के विधायक भाजपा के हैं। लोगों ने दुखड़ा बताया कि 5 साल पहले वोट लेकर गए थे साहब, इसके बाद झांकने तक नहीं आए। इस पर बीजेपी का प्रचार करने आई महिलाएं नाराज हो गईं, भड़क गईं, कहने लगी ये क्या बात हुई? हम काम करने के लिए थोड़े हैं, हमारी पार्टी तो राज करने के लिए है। काम वाम की बात जाकर समाजवादी पार्टी वाले से किया करो, काम से हमारा क्या लेना देना, हमको तो वोट चाहिए। आपने अमरपाल शर्मा से ये क्वेश्चन किया? किससे? अमरपाल शर्मा से आप हमसे मेरा विधायक कौन है? बीजेपी की प्रचारकों का चेहरा लाल, बजाय शर्मिंदा महसूस करने के, अफसोस होने के कि हमारा विधायक जनता के बीच कभी गया ही नहीं, वो उलझ गईं, वो भी बच्चों से कि तुम क्या जानो भाजपा क्या चीज है। हम हलक में हाथ डालकर वोट निकाल लेते हैं। आप नहीं रहते हो, आपकी मम्मी और पापा रहते हैं, आप लोग कहाँ रहते हो? आप मेरे बारे में मुझे बताएंगे, मैं पिछले साल से कहाँ रह रहा हूँ। बीजेपी की प्रचारकों को साफ ही हवा नहीं थी कि कौन कहां रहता है, कौन नहीं रहता है। कुछ और नहीं हुआ तो वो लगी धमकाने, अपना नंबर बताओ, हमारे दफ्तर आ जाना, तुम हमको नहीं जानते, लाइव नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह। सोशल मीडिया पर डाला तो देख लेंगे। ये पता कब से ये प्रॉब्लम? आप लाइव नहीं करेंगे इसे। क्यों नहीं करेंगे? नहीं ठीक है लाइव करो। आप इसे लाइव नहीं क्यों नहीं करेंगे। कर रहे? आप अपना नाम और नंबर बताइए। नाम और नंबर है प्रतीक लिद्धू, प्रेरणा लिद्धू। आप इतना कौन से लड़ने नंबर? कुल मिलाकर गए थे वोट मांगने और वोट खराब करके लौट आए। दरअसल प्रचारकों की टीम ने जनता को बेवकूफ समझा था।
क्योंकि जहां पनाह ने तो समझा दिया है कि सवाल पूछना गंदी बात होती है, लेकिन यह ऐसा चुनाव है जिसमें जनता सवाल पूछने लगी है कि हुजूर नौकरी कहां है, जहां पनाह रोजगार कहां है, फसलों का दाम कहां है, जिंदगी का आराम कहां है। खाली दाढ़ी भी सफेद होगी, नौकरी की बात करती है। खाली दाढ़ी भी सफेद होगी, नौकरी की बात करती है। इंडिया स्पेंड के एक रिपोर्टर ने मोदी के हवाई तिलिस्म में आग लगा डाली। वो महमूदपुर गांव पहुंचे थे, एक घर में बातचीत करने पहुंचे तो महिला ने उज्ज्वला योजना से लेकर मनरेगा और डिजिटल इंडिया तक मोदी की सारी डपोर शंकी की पोल खोल कर रख दी। हम इसे इंडिया स्पेंड से साभार पेश कर रहे हैं। तो गैस महंगी है, कहाँ भराए मिलती, 3 महीना 4 महीना साल बीत जाती हैं, कहाँ भराए मिलती, और लकड़ी नहीं है कि लकड़ी में बना ली जाए। तो वहाँ सिलेंडर भी पड़ा हुआ है? हाँ, वो खाली है। वो खाली पड़ा हुआ है? हाँ। कब से खाली पड़ा हुआ है? अरे भैया ये 3-4 महीना खाली पड़ा है। ये वो सच्चाई है जिसे छिपाने के लिए मोदी पूरे देश की आंखों पर पट्टी बांध देना चाहते हैं, लेकिन यूपी के चुनाव में लोग जोर जोर से चीख रहे हैं कि हमारी आंखें सही सलामत हैं जहां पनाह, और हम आपकी करतूतें देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। वो सवाल पूछ रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, और जवाब न मिलने पर विरोध कर रहे हैं, खुलेआम नेताओं को खदेड़ रहे हैं। ये पता कब से ये प्रॉब्लम। आप लाइव नहीं करेंगे इसे। क्यों नहीं करेंगे? नहीं ठीक है, लाइव करो। आप इसे लाइव नहीं क्यों नहीं करेंगे। करेंगे? मैं टैक्सेस भर रही हूँ। आपने अमरपाल शर्मा से ये क्वेश्चन किया? किससे? अमरपाल शर्मा से आप हमसे मेरा विधायक कौन है? खाली दाढ़ी भी सफेद होगी, नौकरी की बात करती है। पहले भगाया था गोरों को, अब भगाएंगे चोरों को। जिन सवालों से मोदी और उनकी पार्टी पिछले 7 साल से भाग रही है, वो सवाल अब पीछा करने लगे हैं। मोदी क्या कहकर आए थे? हर साल 2 करोड़ रोजगार। सच ये है कि रोजगार मांगने वालों की हड्डियां तोड़ रही है मोदी की व्यवस्था। 5.5 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए इस देश में। मोदी क्या कहकर आए थे? 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी, लेकिन वो बद से बदहाल हो गया है। क्या नारा दिया था? महंगाई लाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। पहली बार पेट्रोल मोदी के राज में 100 के पार गया, और पहली बार सरसों का तेल 250 के पार गया। आटा दाल के भाव याद कराना हमने सिर्फ मुहावरों में सुना था, लेकिन यह होता क्या है, यह मोदी ने पूरे देश को सिखा दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की इतनी बुरी हालत कभी नहीं रही। जिस चीन को लाल लाल आंख दिखाने का वादा किया था, उसका नाम भी जुबान पर लाने में कांप उठते हैं मोदी। लोग पूछ रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों किया मोदी जी? इस देश ने आपका क्या बिगाड़ा था? संगी सोम का विरोध किया जा रहा है, संगी सोम का विरोध। बीजेपी की हालत यह हो गई है कि योगी आदित्यनाथ को नामांकन करते हुए मुहूर्त निकालना पड़ा। बायां पैर आगे रखें कि दायां पैर आगे रखना है, यहां तक सोचना पड़ा है। आसमान में बादल छाए हुए थे, लेकिन मुख्यमंत्री सूर्य दर्शन करने के लिए आसमान की ओर ताक रहे थे। यह उस गोरखपुर में हुआ है जिसकी गलियों में योगी की दहशत का सिक्का चला करता था। तो क्या जनता ने निजाम से डरना छोड़ दिया है? यह चुनाव इसी सवाल का जवाब होने जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर YouTube पर देख रहे हैं हमारा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पर भी हम मौजूद हैं, वहाँ भी हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। ट्विटर पर हम मौजूद हैं आर्टिकल 19 _ इंडिया, वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।